राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी ये धाराएं हैं 315 से लेकर के 323 तक। 21 नहीं है, बाकी सब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 है। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा था। उस समय 19 देशी रियासतें व 3 ठिकाने थे और प्रत्येक रियासत की अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी। सबसे पहले 1939 में जोधपुर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग बना, फिर जयपुर में 1940 में और फिर 1946 में बीकानेर में बना। और यही राज्य की भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं को करते थे अपने अपने क्षेत्र में। स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन राज्य प्रमुख द्वारा 16 अगस्त 1949 को वर्ष 1949 को 23वां अध्यादेश जारी करते हुए आयोग की स्थापना की पहल की और इसी अध्यादेश के माध्यम से रजवाड़ों के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए। राजस्थान राज्य एकीकरण के पश्चात राजस्थान के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का कार्य किया गया। इसके पश्चात 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और केंद्र की तरह राज्यों में भी योग्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए संविधान के अनुच्छेद 315 वन के तहत राजस्थान के लिए राज्य सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी और राज्य के पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, घुंगरू पहाड़ी पर। और संविधान के अनुच्छेद 315 वन के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए और इसका जो निर्माण है वो राज्यपाल को सौंप दिया गया था और राज्य सरकार करे। और अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। आयोग का संगठन प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। 28 जुलाई 1950 को राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष MC त्रिपाठी थे और इसके 2 सदस्य थे, देवी शंकर तिवाड़ी और NR चंडोकर थे। और इससे पहले अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अस्थायी सदस्य थे। प्रथम अध्यक्ष थे 1 अप्रैल 1949 को M.K. घोष बनाए गए थे और 1973 में सदस्यों की संख्या 4 कर दी और 1981 में सदस्यों की संख्या 5 कर दी। वर्तमान में आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या 8 है वर्तमान में। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रारंभ में आयोग के वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, परंतु वर्ष 2009 से पहली बार महेंद्र पाल कुमावत को सीधे ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवा या लोक सेवा के सदस्य रह चुके हो जिनको 10 वर्ष का अनुभव हो, तथा बाकी जो आधे सदस्य वो कोई भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 316(a) के अनुसार राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष व सदस्य राज्य के कुछ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। और अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 6 से 62 वर्ष का होता है, या तो फिर 6 का होगा या फिर 62 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 316(2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य
6 वर्ष से 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं और इनका वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और सेवानिवृत्ति पर इनको पेंशन दी जाएगी, इनको भत्ता है आदि भी दिए जाएंगे, चिकित्सा सुविधा, आवास व भत्ता दिए जाएंगे। इसमें त्याग पत्र यानी कि जो अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति को देंगे केंद्र के लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने की प्रक्रिया है। इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है पद से हटाने के लिए। वह राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल को दिया गया है अध्यक्ष में सदस्यों को निलंबित करने का। तो निलंबित करने के 3 कारण होते हैं, या तो वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, या फिर वह अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन नहीं करता हो, या फिर किसी अन्य वित्तीय सेवा प्राप्त कर रहा हो, बाहरी सेवेतन नियोजन कार्य कर रहा हो। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो एक तरह से कहा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि अनुच्छेद 318 के अनुसार 318 के अनुसार आयोग के सदस्यों से संबंधित सेवा शर्तें लागू करने की शक्ति संयुक्त लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति को होती है, वह राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल की होती है। अनुच्छेद 319 के अनुसार एक बार पद धारण करने के पश्चात किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने को वह पात्र हो जाता है, किंतु भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होता। आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य वर्णित है। यह राज्य लोक सेवा में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के लिए उपयुक्त है। राज्य सरकार के कार्मिकों पर प्रभाव डालने वाले अनुशासनिक विषय, किसी कार्मिक के विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उनके द्वारा किए गए खर्च राशि के दावे के संबंध में है। अब आयोग के कार्य आयोग जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इनके कार्य भर्ती संबंधी कार्य करना, परीक्षाओं का आयोजन करवाना, साक्षात्कार करना, पदोन्नति से संबंधित कार्य करना और अनुशंसा करना, अर्थात राज्य सरकार से सिफारिश करना जो वरीयता के आधार पर उनको नौकरी दी जाए, अनुशंसा में आते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, परामर्श संबंधी कार्य करना यानी कि राज्य सरकार को परामर्श देना, और आयोग का सचिवालय, तो लोक सेवा आयोग का एक सचिवालय होता है और आयोग के प्रशासनिक कार्य को करने के लिए आयोग में एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे आयोग का सचिव कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति से की जाती है। सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। सचिव के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है और सचिव के अधीन एक सदस्य सचिव, 4 उप सचिव, 1 सहायक सचिव व 1 अनुसंधान अधिकारी। इस प्रकार से इनके पास कुल 44 राजपत्रित अधिकारी आयोग अधिकारी आयोग सचिवालय में कार्यरत होते हैं। अब ये लोक सेवा आयोग का ढांचा देखा जाए। लोक सेवा आयोग का ढांचा देखा जाए, पहले अध्यक्ष होता है, पर फिर उसमें 7 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है और जो सचिव होता है यानी कि महासचिव बोलते हैं इसको, और इसके नीचे ये सहायक सचिव
वरिष्ठ सचिव, अनुभाग अधिकारी, उप सचिव परीक्षक काम करता है, सहायक सचिव, परीक्षा सचिव, अनुभाग सचिव, अनुभाग अधिकारी, उप सचिव, प्रशासन। इस तरह से जो ये एक ढांचा होता है और इस ढांचे के अनुसार ही कार्य होता है। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।